नमस्कार दोस्तों, क्यूबिक्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संजय यादव आप लोगों को संधि चैप्टर पढ़ाया था, उसका आज T20 सीरीज लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके हमारे जो है क्यूबिक्स कोचिंग क्लासेज को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और आज का जो है T20 सीरीज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है स्थानापन्न। स्थानापन्न का स्थानापन्न शब्द है। स्थानापन्न का जो होता है सही संधि विच्छेद है। सही क्या है? संधि विच्छेद कौन सा है? यहां पर दोस्तों दिया है स्थान प्लस पन्न। स्थान प्लस पन्न यहां पर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर तो स्वर है लेकिन यहां पे व्यंजन आ जा रहा है। नेक्स्ट है स्थान प्लस पन्न, ये भी नहीं होगा दोस्तों। सी ऑप्शन है स्थान प्लस आपन्न। तो दोस्तों जो होता है ये ऑप्शन जो है आपका जो है सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। हम देख लेते हैं स्थान प्लस आपन्न। स्थान में दोस्तों स्थान प्लस आपन्न। अब यहाँ पे दोस्तों स्थान में अ है और यहाँ भी दोस्तों क्या है? आ है। हम जानते हैं कि अ और आ मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं दोस्तों? आ बन जाते हैं। अ या आ मिलते हैं तो आ बन जाते हैं और बन जाएगा ये स्थानापन्न। क्या हो जाएगा? आ बन जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? स्थानापन्न बन जाएगा। तो और अच्छा, इसमें संधि कौन सी है? तो हम जानते हैं कि अ के बाद अगर अ या आ आता है दोस्तों तो संधि कौन सी होगी? तो यहां पर संधि हो जाएगी इसमें दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी दोस्तों? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि स्थानापन्न, तो स्थानापन्न का जो सही संधि विच्छेद है वह स्थान प्लस आपन्न है। और स्थान प्लस आपन्न में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहां पर है क्वेश्चन नंबर 2, आज्ञानुपालन। आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आज्ञा प्लस पालन, ये पहला ऑप्शन है। आ प्लस ज्ञानुपालन, ये भी दोस्तों सही नहीं है। आग प्लस या पालन, ये भी नहीं। डी ऑप्शन है दोस्तों, आज्ञा प्लस अनुपालन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे सही है दोस्तों, हम यहां पे देख लेते हैं। क्योंकि यहां पर है आज्ञा प्लस अनुपालन। आज्ञा प्लस अनुपालन। अब यहां पे दोस्तों क्या है? आज्ञा में आ है और यहां पर अ है। आ और अ मिलकर के दोस्तों क्या हो जाएगा? आ में ही बदलेगा और शब्द क्या बन जाएगा? आज्ञानुपालन। आज्ञानुपालन। और इसमें दोस्तों संधि क्या होगी? तो संधि अभी जस्ट इसके पहले वाले में भी था कि अकह सवर्णे दीर्घ, अगर एक समान प्लस के दोनों तरफ एक ही समान वर्ण आ जाते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता है? दीर्घ संधि हो जाती है। क्या हो जाता है दोस्तों? दीर्घ संधि हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन डी दोस्तों सही है, आज्ञा प्लस अनुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यथोचित। यथोचित का संधि विच्छेद है। यथोचित का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है
यथो प्लस उचित। ये दोस्तों नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है, इसके बाद ऊ आ रहा है। अगर ओ के बाद ऊ आ रहा है तो क्या बनेगा? वो तो दोस्तों ओ और औ के बाद जो होता है असमान स्वर आता है तो आऊ में बन जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे सही नहीं होगा यथोचित का। दूसरा है यहाँ पे यथा प्लस उचित। यथा में दोस्तों आ है और ये ऊ है, दोनों को मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ बन जाएंगे। तीसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, सी का, यथा प्लस ऊ प्लस चित। ये भी दोस्तों सही नहीं है। यथा प्लस ओचित, ये भी नहीं सही है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, यथा प्लस उचित। यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों यथोचित का यथा प्लस उचित। देख लेते हैं यहाँ पर इसको। यथा में दोस्तों आ है और यहाँ ऊ है। आ के बाद अगर ऊ आते हैं तो ओ में बन जाते हैं और ये शब्द बन जाएगा यथोचित। और संधि क्या हो जाएगी दोस्तों? इसमें संधि क्या होगी? तो इसमें गुण संधि है, गुण संधि। क्योंकि गुण संधि में क्या होता है? अ के बाद ई आता है तो ए में बदल जाता है, अ या आ के बाद ऊ आता है तो ओ में बदल जाता है, और अ या आ के बाद अगर री आता है तो अर में बदल जाता है। तो यहां पर ये गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। तो पहला ऑप्शन यहां पे दोस्तों क्या है? विद्या प्लस रथी। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों विद्या प्लस अर्थी। तीसरा सी ऑप्शन है दोस्तों विद्या प्लस अर्थी। और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन दोस्तों विद्या प्लस, ये बी हो जाएगा, ये सी ऑप्शन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहां पर विद्या प्लस रथी नहीं होगा दोस्तों, विद्या प्लस अर्थी भी नहीं होगा, विद्या प्लस आर्थी नहीं होगा। क्या ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, विद्या प्लस अर्थी। इसको हम देख लेते हैं यहां पे दोस्तों, विद्या प्लस अर्थी। अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला या जानने वाला। तो यहां पर विद्या का मतलब ज्ञान यहां, लेकिन हम देखेंगे संधि देख रहे हैं, विद्या में आ है और यहां भी आ है दोस्तों। आ के बाद अगर अ भी मिलता है तो आ में बदलता है और शब्द क्या बन जाता है दोस्तों? विद्यार्थी बन जाता है। और संधि क्या इसमें हो जाएगी? संधि दीर्घ संधि ही इसमें भी है दोस्तों, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नाविक का संधि विच्छेद है। नाविक का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है नौ प्लस विक, बी ऑप्शन है ना प्लस विक, सी ऑप्शन है नौ प्लस इक, और डी ऑप्शन है न प्लस इक। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर सी ऑप्शन सही है, नौ प्लस इक। यहां पर हो जाएगा नौ प्लस इक। तो दोस्तों यहां पर क्या आ रहा है? नौ में औ का स्वर है और यहां ई का स्वर है, छोटी ई का स्वर है। और अगर औ के बाद असमान स्वर आते हैं तो वह आवी में बदल गया दोस्तों, क्योंकि औ से आओ बन जाता है लेकिन मात्रा ई की लगी है तो आवी बन जाएगा। और यहां पे शब्द क्या बन जाएगा? नाविक। तो ये दोस्तों संधि कौन सी है? तो संधि है दोस्तों अयादि संधि। क्या है दोस्तों? अयादि संधि।
अयाद संधि में जो होते हैं नियम जो होते हैं कि अगर ए के बाद अगर असमान स्वर आता है तो अय में बदल जाता है। अगर अय के बाद असमान स्वर आता है तो आय में बदल जाता है। ओ के बाद असमान स्वर आता है तो अव में बदल जाता है। और औ के बाद असमान स्वर आता है तो आओ में बदल जाता है। तो इसलिए यहां पर जो होता है नाविक में कौन सी संधि है दोस्तों? नाविक में अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर है दोस्तों व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। फर्स्ट यानी ए ऑप्शन है वी प्लस औ प्लस हार, बी ऑप्शन है व्यव प्लस हार, सी ऑप्शन है व्य प्लस वहार, डी ऑप्शन है व्य प्लस व प्लस हार। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए क्यों सही है दोस्तों? यहां पर हम देख लेते हैं। वी प्लस अव प्लस हार, तो दोस्तों अव यहां पे उपसर्ग है। पहले हम इसको देख लेते हैं। वी इसको जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? अवहार। अब दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? अगर ई के बाद असमान स्वर आता है तो य में बदल जाता है। यहां वी में क्या है? ई का स्वर है। और यहां पे दोस्तों क्या है? अ है। अ है। अगर ई के बाद असमान स्वर आता है तो य में बदल जाता है। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसलिए यह य में ही बदला रहेगा। और यहां से हम ई निकालेंगे तो ये आधा वो हो गया और यहां पे य और यहां पे हो जाएगा व्यवहार। तो इसमें संधि कौन सी है दोस्तों? इसमें जो है संधि है यड़ संधि। संधि कौन सी है दोस्तों? यड़ संधि है। क्योंकि अगर ई के बाद असमान स्वर आते हैं तो वह य में बदल जाते हैं। अगर उ के बाद असमान स्वर आते हैं तो वह में बदल जाते हैं। अगर री के बाद असमान स्वर आते हैं तो वह र में बदल जाते हैं। यह यड़ संधि का नियम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है सावधान। सावधान का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों यहां पर जो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन साव प्लस धान, सेकेंड यानी बी ऑप्शन है सा प्लस वधान, स प्लस अवधान और स प्लस आवधान। तो यहां पर दोस्तों जो सही ऑप्शन है वह सी है, स प्लस अवधान। स प्लस अवधान क्यों है दोस्तों? हम यहां पे देख लेते हैं। स प्लस अवधान। तो यहां पर दोस्तों स में अ का स्वर है और यहां पे भी अ का स्वर है। और दोनों तरफ प्लस के अगर एक ही समान वर्ण रहते हैं तो वह किस में बदल जाते हैं? वह दीर्घ में बदल जाते हैं। तो ये बदल जाएगा आ में। और यहां पे शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? सावधान। संधि कौन सी होगी? जब दोनों तरफ समान वर्ण हैं और दीर्घ हो जाता है तो वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों निश्चल। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निह पहला ऑप्शन है निह प्लस चल, निह प्लस चल, निस प्लस चल, निस प्लस चल। यहां पे तालव्य स है, नीचे मूर्धन्य स है। और डी ऑप्शन है निह प्लस अचल। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा? तो यहां पे जो सही ऑप्शन है दोस्तों वह है ए,
ए करेक्ट है आपका, सही है। निह प्लस चल बराबर निश्चल। यहां पर इसको देख लेते हैं सही क्यों है या कौन सा नियम इसमें है। इसमें दोस्तों जो होता है निह प्लस चल, जब विसर्ग से पहले अगर जो होता है ई का स्वर हो या विसर्ग के बाद अगर च आता है, विसर्ग के बाद अगर च आ जाए या छ आ जाए या स आ जाए, तो दोस्तों विसर्ग किस में बदल जाता है, आधे तालव्य स में बदल जाता है और शब्द बन जाएगा निश्चल। दोस्तों निश्चल जो यहां पे लिखा है ऐसे भी निश्चल लिखा जाता है। तो यहां पर जो होता है कि निह प्लस चल बराबर निश्चल होगा, ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, विसर्ग संधि हो जाएगी। और इसके विसर्ग संधि का ये नियम है कि अगर विसर्ग के बाद अगर च आ जाए, छ आ जाए या स आ जाए, तो विसर्ग दोस्तों किस में बदलता है, श में बदल जाता है। तो यहां पर विसर्ग का जो है यही नियम काम कर रहा है कि विसर्ग का श में बदलना। क्यों बदलेगा, अगर विसर्ग के बाद च आ जाए, छ आ जाए या स आ जाए, तो विसर्ग दोस्तों क्या बदल जाता है, स में बदल जाता है। विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतधर्म का सही संधि विच्छेद है। क्या है दोस्तों, सदधर्म का सही संधि विच्छेद है। सदधर्म तो यहां पर पहला यानी ए ऑप्शन है सद प्लस धर्म, दूसरा ऑप्शन है सद प्लस अधर्म, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों स प्लस धर्म और चौथा ऑप्शन है दोस्तों सत प्लस धर्म। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही ऑप्शन डी है सत प्लस धर्म। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर व्यंजन संधि का एक नियम है, इसको देख लेते हैं यहां पे आगे कि सत प्लस धर्म, ठीक। तो त के बाद अगर तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है तो द अपने तीसरे में बदल जाता है, त थ द तीसरे में बदलेगा। क्योंकि ये व्यंजन है तो ये त आधा द आधा ही होगा, तो शब्द बन जाएगा सदधर्म। व्यंजन संधि में एक नियम है कि प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन दोस्तों ये मैंने कराया हुआ है कि प्रथम वर्ण का किन कंडीशन में होता है कि अगर क च ट त प के बाद अगर तीसरा चौथा आ जाए या कोई स्वर आ जाए या यर लव आ जाए, तो वो क्या होता है, वह जो प्रथम वर्ण है वह तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो दोस्तों यहां पर संधि कौन सी है, तो संधि है दोस्तों यहां पर व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्ति। सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। अब यहां पर दिया है ऑप्शन ए सु प्लस उक्ति, सेकेंड ऑप्शन दिया है सु प्लस उक्ति, डी सी ऑप्शन दिया है सुक्त प्लस ई और डी ऑप्शन दिया है सु प्लस वित्त। तो दोस्तों यहां पर क्या सही होगा, तो यहां पर ए ऑप्शन सही है, सुक्ति, सु प्लस उक्ति। क्यों होगा दोस्तों, यहां पर सु और प्लस उक्ति, यानी सुक्ति का मतलब होता है सुंदर उक्ति, कथन। अब यहां पर छोटा ऊ है और यहां पे भी छोटा ऊ है दोस्तों। अगर ऊ के बाद ऊ मिलता है तो बड़े ऊ में बदल जाता है और इसलिए ये बदल जाएगा दोस्तों, सुक्ति में बदल जाएगा। और संधि क्या होगी दोस्तों, यहां पर संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। संधि क्या होगी दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाएगी।
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों है, नरेश का सही संधि विच्छेद है। तो यहां पर जो है नरेश का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन है नर प्लस एस, बी ऑप्शन है दोस्तों न प्लस रेस, सी ऑप्शन है दोस्तों नरे प्लस स, और डी ऑप्शन है दोस्तों नर प्लस ईस। तो यहां पर दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा, नर प्लस ईस बराबर नरेश होता है। कैसे होता है दोस्तों और संधि कौन सी है इसको भी हम देखते चलेंगे। यहां पर है नर प्लस ईस, नर में दोस्तों क्या है अ का स्वर आ रहा है और आगे मूल रूप में ई का स्वर है। जब अ के बाद ई आता है दोस्तों तो ए में बदल जाता है और इसीलिए यह शब्द बन जाएगा नरेश। संधि कौन सी है दोस्तों नरेश शब्द में, नरेश शब्द में जो संधि है वह गुण संधि है, गुण संधि है। गुण संधि में जो नियम होता है कि अ के बाद या आ के बाद ई आते हैं तो ए में बदल जाते हैं, अ या आ के बाद उ आते हैं तो ओ में बदल जाते हैं, और री आता है तो र में बदल जाता है। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा गुण संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तथैव, तथैव का सही संधि विच्छेद है। यहां पर पहला ऑप्शन है तथा प्लस एव, तथैव प्लस, तथै प्लस एव, तथ प्लस एव और त प्लस थैव। तो सही ऑप्शन है दोस्तों तथा प्लस एव। तथा प्लस एव क्यों है दोस्तों देख लेते हैं इसको। जो है तथा प्लस एव, तथा में क्या दोस्तों आ का स्वर है, इसके बाद ए का स्वर है। अगर अ या आ के बाद अगर ए या ए का स्वर आता है दोस्तों तो वह ए में बदल जाता है। किस में बदल जाता है ए में बदल जाता है, और इसीलिए यहां पर ये ए में बदल गया तो शब्द क्या बन गया तथैव बन गया। संधि कौन सी होगी दोस्तों इसमें, तो संधि होगी वृद्धि संधि। संधि क्या है दोस्तों वृद्धि संधि होगी। तो तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन ए तथा प्लस एव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद है। शब्द क्या है दोस्तों त्रिपुरारी। त्रिपुरार जानते हैं भगवान शंकर का भी नाम है दोस्तों। तो यहां पर जो होता है इसका जो सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन है त्रिपुर प्लस अरी, बी ऑप्शन है त्रिपुर प्लस रारी, सी ऑप्शन है त्रिपुरा प्लस री, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों त्रिपुरा प्लस आरी। तो यहां पर दोस्तों सही ऑप्शन ए है। क्यों है दोस्तों यहां पर देख लेते हैं कि ये त्रिपुरारी का जो सही ऑप्शन जो है त्रिपुर प्लस अरी कैसे है। शब्द यहां पे दिया गया है त्रिपुर प्लस अरी। अरी, त्रिपुर एक नाम है और अरि का मतलब दुश्मन, यानी त्रिपुर को जो मारने वाले थे वो शंकर थे, इसीलिए उनका नाम त्रिपुरारी पड़ गया। और यहाँ पर त्रिपुर में दोस्तों क्या है अ है और यहाँ भी अ है। अ और अ अगर प्लस के दोनों तरफ हैं तो बड़ा आ में बदल जाएगा और यहाँ पर जो शब्द बन जाएगा दोस्तों त्रिपुरारी बन जाएगा, त्रिपुरारी। और संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो त्रिपुरार का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन त्रिपुर प्लस अरि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्फल। निष्फल का सही संधि विच्छेद है। निष्फल का
संधि विच्छेद पूछा है कि क्या सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन है निस प्लस फल, बी ऑप्शन है नी प्लस फल, डी ऑप्शन है निह प्लस फल और डी ऑप्शन है नी प्लस फल पल। तो यहां पर दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन सी सही होगा, निह प्लस फल। देख लेते हैं दोस्तों निह प्लस फल में कौन सी संधि है, कैसे ये सही है। निह प्लस फल दोस्तों यहां पर विसर्ग के बाद एक नियम होता है कि विसर्ग के बाद यानी क आ जाए, ट आ जाए, प आ जाए या फ आ जाए तो विसर्ग दोस्तों किस में बदल जाता है, आधे मूर्धन्य स में बदल जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं विसर्ग के बाद क्या आया है दोस्तों, फ आया है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधे मूर्धन्य स में बदल जाएगा दोस्तों और शब्द बन जाएगा निष्फल। और यहाँ पे ये विसर्ग लगा है तो संधि कौन सी होगी दोस्तों, विसर्ग संधि होगी। कौन सी, विसर्ग संधि होगी यहाँ पे। तो निष्फल का जो सही संधि विच्छेद होगा सी ऑप्शन सही है, निह प्लस फल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद है। शब्द क्या है दोस्तों, स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद बतलाना है। पहला यानी ए ऑप्शन है स्वर प्लस गारोहण, बी ऑप्शन है स्वर्गा प्लस रोहण, सी ऑप्शन है स्व प्लस गारोहण और डी ऑप्शन है दोस्तों स्वर्ग प्लस आरोहण। तो यहां पर ऑप्शन सी ऑप्शन डी जो है वह सही ऑप्शन है, स्वर्ग प्लस आरोहण। कैसे सही है दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे शब्द यहाँ पर है स्वर्ग और प्लस है आरोहण, स्वर्ग प्लस आरोहण। स्वर्ग में दोस्तों किसका स्वर आ रहा है, अ का स्वर आ रहा है और आरोहण में मूल रूप से आ का स्वर है दोस्तों। अ के बाद अगर अ या आ कोई भी स्वर अगर उसी के समान आ जाता है तो दीर्घ में हो जाता है, आ में ही बदलेगा दोस्तों। और ये शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, स्वर्गारोहण। संधि क्या हो जाएगी दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहां पर स्वर्गारोहण का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा स्वर्ग प्लस आरोहण, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। शब्द यहां पे दिया गया है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ए ऑप्शन है गीता प्लस अंजलि, बी ऑप्शन है गीता प्लस अंजलि, सी ऑप्शन है दोस्तों गीताम प्लस जली और डी ऑप्शन है दोस्तों गीत प्लस अंजलि। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन क्या सही होगा, तो गीतांजलि का जो सही ऑप्शन है वह होगा डी, गीत प्लस अंजलि। देख लेते हैं दोस्तों कैसे होगा, गीत प्लस अंजलि। गीत में दोस्तों अ का स्वर है, यहां मूल रूप से अ है और बन जाएगा आ और इसके बाद ये शब्द बनेगा दोस्तों गीतांजलि। संधि कौन सी होगी दोस्तों, तो संधि होगी यहां दीर्घ संधि। संधि क्या होगी दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो गीतांजलि का जो सही ऑप्शन होगा वह डी होगा, गीत प्लस अंजलि, जो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। अब इनमें से अभ्युदय, इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। पहला ए ऑप्शन है अभ्यु प्लस उदय, बी ऑप्शन है अभि प्लस उदय, डी ऑप्शन है यह है बी अभि प्लस उदय और डी ऑप्शन है अभि प्लस उदय और
डी ऑप्शन है दोस्तों आभ प्लस उदय। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है बी, अभी प्लस उदय। कैसे है दोस्तों देख लेते हैं। सॉरी, अभी प्लस उदय। अभी में दोस्तों क्या है? ई का स्वर है और यहां पे दोस्तों ऊ का स्वर है। अगर ई के बाद अगर असमान स्वर आते हैं दोस्तों तो ई तो य में बदल जाता है, लेकिन मात्रा यहां पे आगे वाले स्वर का लग जाता है, ऊ का लग जाएगा। और ये शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? अभ्युदय। यही शब्द यहां भी है दोस्तों, अभ्युदय। क्योंकि ई के बाद यानी ई के बाद समान स्वर आते हैं तो य में, ऊ के बाद आते हैं तो व में, और री के बाद आते हैं तो र में बदल जाते हैं। और संधि कौन सी होगी दोस्तों? यड़ संधि होगी। दोस्तों यहां पर कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। तो अभ्युदय का जो सही संधि विच्छेद है अभि प्लस उदय है, अभ्युदय। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वदेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है? शब्द क्या है दोस्तों? स्वदेश। स्वदेश का जो है पहला ऑप्शन है सो प्लस देश, बी ऑप्शन है सो प्लस देश्य, सी ऑप्शन है शोध प्लस देश्य, डी ऑप्शन है दोस्तों स प्लस उद्देश्य। तो स्वदेश का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्यों सही है इसको हम दोस्तों आगे देख लेते हैं। स प्लस उद्देश्य इस तरह लिखा है दोस्तों। स में क्या है दोस्तों? अ है, और आगे मूल रूप में उ है, और अ के बाद उ मिलता है तो ओ में बदल जाता है। तो यहां पर शब्द बन जाएगा स्वदेश्य। क्या बन जाएगा दोस्तों? स्वदेश्य बन जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। तो यहां पर जो होता है गुण संधि का जो नियम होता है कि अ के बाद अगर आ के बाद ई आता है तो ए में, आ के बाद अगर उ आता है तो में, आ के बाद अगर री आता है तो अर में बदल जाता है। गुण संधि का नियम होता है। तो स्वदेश का सही संधि विच्छेद डी ऑप्शन है स प्लस उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निष्करुण का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है निस प्लस करुण, बी ऑप्शन है निह प्लस करोड़, सी ऑप्शन है निह प्लस क्रोड़, और डी ऑप्शन है दोस्तों निष्क प्लस रूढ़। तो ऑप्शन यहां पे दोस्तों बी सही है, निह प्लस करोड़। निह प्लस करोड़ दोस्तों सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कैसे है? निह प्लस करोड़। यहां पर दोस्तों विसर्ग के बाद क्या आ रहा है दोस्तों? क आ रहा है। तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा दोस्तों? आधे मूर्धन्य स में परिवर्तित होगा और शब्द बन जाएगा निष्करुण हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों विसर्ग संधि में पढ़े हुए हैं आप यहां पे हम लोग कि विसर्ग के बाद क ट प और फ आ जाए तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा दोस्तों? आधे मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां यही नियम है, निह प्लस करुड़ बराबर निष्करुण हो जाएगा। और संधि क्या है इसमें? विसर्ग संधि है। तो बी ऑप्शन सही है, निष्करुण का जो है सही संधि विच्छेद बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभेच्छा। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पहला ए ऑप्शन है सु प्लस इच्छा, बी ऑप्शन है शुभ प्लस इच्छा, सी ऑप्शन है सु प्लस भेक्षा, और डी ऑप्शन है दोस्तों सभा प्लस इच्छा। तो यहां पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है?
बी ऑप्शन करेक्ट है। शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा। दोस्तों यहां पर देख लेते हैं कौन सी संधि है। शुभ में अ है और यहाँ पे ई है। अ के बाद अगर ई आता है तो ए में बदल जाता है और शब्द दोस्तों क्या बनेगा, शुभेच्छा। संधि कौन सी होगी दोस्तों, गुण संधि होगी। तो यहां पर शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों, बी ऑप्शन, शुभ प्लस इच्छा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये दोस्तों T20 सीरीज संधि का पार्ट 1 था, कंप्लीट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे और जल्द ही हम पार्ट 2 लेकर भी आप लोगों के सामने आएंगे। क्यूबिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों।